वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। अच्छा, इससे पहले हमने इस लेक्चर से पहले हमने फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ को कैलकुलेट करना जब वो सीखा। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। देयर आर टू मेथड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन। द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट मेथड को हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड है। तो उसको हम एक एग्जांपल की मदद से ही सॉल्व करते हैं, जो कि इसकी एग्जांपल नंबर 21 है। अब इसको किस तरह से जो है वो एचसीएफ कैलकुलेट किया जाता है डिवीजन मेथड से। तो इसमें आपके पास इसी तरह से कोई 2 या 3 एक्सप्रेशन गिवन हो सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एचसीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिवीजन करनी कैसे, लेट्स सी दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखिए उसने 2 एक्सप्रेशन मुझे जो दिए थे वो बेसिकली ये थे कि हमारे पास पहला जो था वो 6x³ था, -17x -5x और +6 था, सेम इसी तरह से नेक्स्ट भी था। अच्छा, इसमें अपनी आसानी के लिए एक बात तो ये याद रख लें कि जो ब्रॉडर टर्म होती है उसको आप डिवाइड कर लें स्मॉलर से, तो तभी हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो इसका भी कोई इशू नहीं है, दोनों को किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लें तो ये पॉसिबल सॉल्व हो जाता है। अब इसमें से देखिए मैंने इसको डिवाइड किया है 6x³ -5x² -3x+2 को 6x³ -17x² -5x+6 के साथ। जब आप डिवाइड करते हैं तो याद रखें कि आपने फर्स्ट टर्म को किसी ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो किसी तरह से सेम हो जाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म थी 6x³ है, मुझे 6x³ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसकी पहली टर्म भी 6x का क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे 6x³ को अगर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर उसने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x³ आ गया। यहाँ क्यूब है सवाल में, ठीक है। तो अब ये जो 1 यहाँ लिखा है इसको सारी टर्म्स के साथ बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1 को 6x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x³ भी आएगा, और इसी तरह से 1 को जब आप माइनस के 17x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 17x² आ जाएगा। तो 1 को जब आप माइनस के 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर है, इसको भी ठीक कर लें। तो इसी तरह से 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो अब 6 आ जाता है। अब जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ नंबर लिख लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, इनमें से ये सारे नंबर्स वापस में माइनस किया जाता है। माइनस करने के लिए हमने टर्म्स के साइन चेंज करना है, ये भी माइनस, ये माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ये 6x³ है, माइनस का 6x³ है, ये तो बेटा यहाँ से दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये -5x² है, ये प्लस का 17x² है, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। 17x² में से -5x² करेंगे तो 12x² बचता है। -3x है और प्लस का 5 है, तो 3 में से 2 5 में से 3 माइनस होंगे 2x, -6 + 4 2 है तो -4 बचता है। अब ये जो रिमाइंडर आ जाता है, पहली बात तो ये है कि जब आप जो रिमाइंडर आ जाता है ना, इसमें से आपने देखना है क्या इनमें से तीनों में से कोई टर्म कॉमन आ रही है। अगर कॉमन आ रही हुई तो आपने सबसे पहले आपने उन टर्म को कॉमन निकालना है। तो देखें इनमें से जो कॉमन आ रहा था वो बेसिकली 12x² 2x और -4 में से 2 कॉमन था। जब मैंने 2 को कॉमन निकाला तो इसका मतलब 12 था तो 6 रह जाएगा, 2 था तो 1 रह जाएगा, 4 था तो 2 रह जाएगा। अब ये जो टर्म बची है, यानी कि कॉमन वाली टर्म को आपने कांस्टेंट जो कॉमन आएगा उसको इग्नोर कर देना। ये जो 6x² + x - 2 है, इस टर्म को अब आपने डिवाइड करवाना है, किससे डिवाइड करवाना है, डिवाइड करना है किस नंबर से, ये जो आपके पास शुरू में आपके पास जिससे आपने डिवाइड किया था उस टर्म को आप डिवाइड करवाएंगे इसके साथ। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसको डिवीजन करवाया 6x³ माइनस के 5 -17x² को जो है वो 5x + 6 को 6x² + x - 2 के साथ अब आप डिवाइड करेंगे। 2 इज नॉट कॉमन इन बोथ द गिवन पॉलिनोमियल, सो इग्नोर इट विल कंसीडर ओनली, हम इसलिए इसी को कंसीडर करेंगे जो कि 6x² + x - का x आ रहा है। अच्छा, इसमें देखें तो 6x² + x - 2 है, अब यहाँ 6x² है और मुझे यहाँ पर जो टर्म आ रही है यहाँ पर तो 6x का क्यूब है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 6x³ बनेगा। स्क्वायर को जब आप क्यूब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है एक x मजीद लेके आना पड़ेगा, इसलिए x के साथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर x लिखा। अब इस x को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 6x² से किया 6x³, x को जब x से करेंगे तो x² आएगा, x को -2 से किया तो माइनस का 2x आ जाता है। ये जो 6x³ है यहाँ पर माइनस, ये माइनस, अच्छा x को जब आप x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का x था यहाँ पर, यहाँ प्लस का x आएगा, फिर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का x बन जाएगा, फिर ये x को जब -2 से किया तो -2x पर प्लस का 2 बाद में चेंज हो गया। अब ये देखें माइनस का था तो ये प्लस का था, तो ये तो दोनों कैंसिल। 17x² माइनस का है तो यहाँ पर भी माइनस का x² हुआ है तो माइनस का 18 हो गया। सेम इसी तरह से माइनस का 2x प्लस का 2 है तो माइनस का 3 रह जाएगा और प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद भी एक तो देखा जाए अगर तो ये डायरेक्ट डिवाइड होते हुए यानी कि इन दोनों की टर्म जो है ना ये सेम आ रही हो, तो यानी कि कोफिशिएंट सेम ना भी हो लेकिन वेरिएबल्स की पावर सेम हो रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर 6x² है और किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए हमारे पास x², तो 3 है, माइनस के 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18x², फिर माइनस के 3 को x से किया -3x, माइनस के 2 को -3 से किया तो +6, तो माइनस इनके साइन चेंज किए हैं तो ये सारी टर्म्स ही आपस में कैंसिल हो गई हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो इसका एचसीएफ होगा क्या, तो याद रखें एचसीएफ वही टर्म होती है जो लास्ट पे आपने डिवाइड करवाया होता है गिवन एक्सप्रेशन को, ठीक है, किया होता है, तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा 6x² प्लस का x - 2। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ये 2 है एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें जो सेकंड सवाल है उसने कहा कि
फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड से आपने यूज करते हुए इसका HCF जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखें बेटे, अब हम इसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि HCF बाय डिवीजन मेथड से हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया। तो फर्स्ट पार्ट को देखें, इसको मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है, अच्छा ये एक बात याद रख लें, ये आपकी बुक के अंदर कुछ बुक्स में मिस्टेक है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ पर बेसिकली 10 आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप दुरुस्त कर लें, ये सवाल में मसला आ रहा है। 3x माइनस 2 आ जाएगा, क्वेश्चन में 10 होगा। अच्छा, अब इसको जब मैंने इसका डिवीजन मेथड से बेटे HCF कैलकुलेट करना है, तो कोई भी आप एक्सप्रेशन जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं दूसरे के साथ। लेकिन अपनी आसानी के लिए इसको देख लें कि आपके पास जो बड़ी टर्म है उसको जो है वो डिवाइड आपने करवाना है स्मॉलेस्ट टर्म के साथ। तो ये स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब है इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। 27x³ प्लस का 9x² माइनस 3x और माइनस का 10 है। अब इसको आपने डिवाइड करवाना है, किससे डिवाइड करवाना है? डिवाइड आपने करवाना है 3x माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखिए 3x माइनस 2 के साथ मुझे इसको डिवाइड करवाना है। जब भी डिवीजन की जाती है तो एक बात याद रखें कि आपने किसी ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x माइनस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखना है, आपने अपनी फर्स्ट टर्म को देखना है, उसको सेम बनाना है। अब मुझे नहीं पता कि 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आ जाएगा। तो अगर नहीं पता चला तो सबसे पहले बेटे आपने करना क्या है, जिस चीज़ को बनाना है आपने उसको आप पहले लिखें। जैसे कि यहाँ पर 27x³ बनाना है ना, आपने किसी 3x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 27x³ बन जाए। सबसे पहले जिस चीज़ को बनाना है वो लिखें, और उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ आप उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 1 3 3 9 27, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बचेगा। इसका मतलब 9x² के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 27x³ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वे हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 9x के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब 9x को पहले हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 27 और x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब x³ बना देगा। पहली टर्म यहाँ पर देखें सेम हो गई है। अब इसी 9x² को माइनस के 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये जो है जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, 9 2 18 और साथ में x² आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल करना क्या होता है कि आपने इनके टर्म्स के साइन चेंज कर देने होते हैं और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है। अब देखिए पहली टर्म तो हमारे पास सेम बनाने का मकसद ही ये था कि हमारे पास वो दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल की जा सकें। तो यहाँ से देखें ये वाली जो दोनों टर्म्स आएंगे कि ये प्लस का 27x³ है, ये माइनस का 27x³ है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें क्या बचता है, 9x² प्लस का 18x²। 9 और 18 वो 27 बना देंगे, 27x² यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। सेम ये वाली टर्म एज इट इज नीचे आ जाएंगी, माइनस का 3x और माइनस का 10। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3x को अब किससे मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 27 अब x³ बन जाए। वैसे तो पता चल रहा है कि 27 बनाना था तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, वहाँ क्यूब बनाना था तो इसलिए 2x मजीद लेके आए थे। यहाँ तो स्क्वायर ही बनाना है, इसका मतलब सिर्फ एक x मजीद आएगा। 9x के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली टर्म सेम हो जाएगी। 9x को जब 3x से किया विच इज 27x², इसी 9x को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18x आ जाएगा। ठीक है, अब टर्म्स के साइन चेंज किए जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और इनको जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और पहली टर्म को जो है वो सेम करने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपने इनको टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये माइनस का 27x माइनस का 3 है और ये प्लस का 18 है। तो जब प्लस से माइनस माइनस हो जाता है तो 18 में से 3 माइनस होंगे तो ये 15x बचेगा और ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब 15x बनाना है, 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए जो कि 5 है। 5 3 15, 5 3 15x आ जाएगा। और 5 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, अब इसका HCF है क्या, जिस टर्म के साथ आप इसको बेसिकली डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ये जो आपके पास डिवाइजर होगा वही इसका HCF कहलाता है। इसका मतलब इसका जो इस सवाल का जो HCF बना वो बेसिकली मेरे पास क्या आता है, 3x माइनस का 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है बेटा सॉल्व हो गया। अब इसी के सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें दो एक्सप्रेशन है, तो ये पहले तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 6x³ प्लस के 12x² प्लस 6x प्लस 12 है। इसको हम जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसके साथ जब हम डिवाइड कर देते हैं जो कि 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 आ रहा है, तो उससे डिवाइड करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब जो टर्म लिखी जाएगी वो बेसिकली 2x³ प्लस 2x² प्लस का 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि मुझे किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो 6x³ बन जाए, तो वो क्या है, वो 3 है। 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, सारी टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 को जब 2 से करेंगे तो बेटे यहाँ पर तो आ जाएगा 6x³। 3 को प्लस के 2x² से भी करेंगे तो प्लस का 3 2 6x² आ जाएगा। सेम इसी तरह से 3 को जब 2x से करेंगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसके
टर्म्स के हम साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करते होते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। माइनस करेंगे तो यहाँ से बेटे जो टर्म बच जाती है वो हमने रिमाइंडर में देख लेना है। अब पहली टर्म तो याद रखें कि हमेशा जो है हमारे पास कैंसिल होती है, यानी कि ये 6x³ माइनस के 6x³ से कैंसिल, ये 12x² और माइनस का 6 है, ये जो है हमारे पास माइनस हो गए 6x² रह जाएगा। सेम इसी तरह से 6x और माइनस का 6x है, ये भी बेटे कैंसिल हो जाएगा, और 12 प्लस माइनस का 6 और प्लस का 6 बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें कि अगर ऐसा केस आ जाए कि जब रिमाइंडर जो आ रहा है हॉलीवुड जो डिवाइजर है उसकी पावर डिवाइजर वाले की, यानी कि यहाँ पर जो पहले कर रहे हैं उसकी पावर अगर ज़्यादा और रिमाइंडर की पावर कम आ जाए, तो फिर आपने करना क्या है कि इस टर्म को जो है ना वो डिवाइड जो है ना वो नीचे ले आना है और इसके साथ जो है ना वो डिवाइड कर देना होता है। और उससे पहले कुछ अगर इस जो रिमाइंडर है उसको अरेंज करना पड़े, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन वगैरह निकालना पड़े, तो हम निकाल सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि मेरे पास कैलकुलेशन करनी जो है वो आसान हो जाए। देखिए ना यहाँ पर जो है वो 6, ये 2 है और यहाँ पर 6 है, तो मैं इसको 6 के साथ डिवाइड करवाऊंगा तो फिर ये हमारे पास मसला पैदा कर देगा कि 6 का तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाली जा सकती है, 6 भी कॉमन आता है, 2 भी आता है, ठीक है, 3 भी आता है, लेकिन मैं कुछ ऐसा नंबर कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, कि जो कि हमारे पास इसमें, ठीक है, इसमें से पहली टर्म को सेम बनाने के लिए आसान हो जाए। अगर मैं यहाँ से देखें कि अगर मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ इन दोनों में से, तो क्या रह जाएगा, 2x² प्लस का 2 आ जाएगा। देखिए, अब मैंने जब 3 को कॉमन निकाला ना तो यहाँ पर 2x² बन गया, तो यहाँ पर भी 2 ही है, तो इसका मतलब है डिवाइड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब जो कॉमन निकाला है उसको आपने चेक करना है, ठीक है, ये कॉमन को इग्नोर जो है ना वो डायरेक्टली नहीं कर देते होते। अब उसको चेक करना है, सबसे पहले आपने जो टर्म आपने कॉमन निकाली है, क्या आपके पास वो दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको आपस में आप डिवाइड करने लगे आप, उनमें वो कॉमन तो नहीं आता। अगर वो दोनों में कॉमन आता हुआ नंबर, तो बेटे याद रखें कि वो आपके सोल्यूशन के अंदर यानी कि HCF की फॉर्म में लाजमी लिखा जाता है। अब 3 कॉमन निकाला है, इसमें से तो 3 कॉमन है, क्या इनमें इन सारी टर्म्स के अंदर कोई 3 कॉमन आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता 3 कॉमन। इसका मतलब ये जो कॉमन मैंने यहाँ से निकाला है वो इग्नोर हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे पास जो डिवीजन होगी वो 2x² प्लस 2 के साथ होगी। लेकिन अगर यहाँ जो ऐसी टर्म कॉमन निकाल ली जाती है जो यहाँ पर भी कॉमन आ रही है, तो फिर बेटे उसको इग्नोर नहीं करते होते, ठीक है, वो फिर HCF यहाँ में लिखा जा रहा होता है। अब यहाँ से देखें कि मेरे पास 2x² है, यहाँ 2x³ है, तो इसका मतलब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब बन जाएगा। इसी तरह से x को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 2x आ जाएगा। अब टर्म्स के हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस जब करेंगे तो पहली टर्म चूंकि सेम होती है वो तो कैंसिल हो जाएगी, 2x³ माइनस के 2x³ से कैंसिल। तो यहाँ से देखें कि ये 2x² है, ये माइनस के 2x से कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन ये माइनस का 2x है, ये प्लस के 2x से लाजमी कैंसिल हो जाएगा। तो बचता क्या है, एक तो प्लस का 2x² बचा है ये वाला, और लास्ट प्लस का 2 रह गया। अब यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट हम किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x² आ जाएगा, तो वो बेटे 1 है, ठीक है। 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x² 1 को 2 से करवाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये जो है मेरे पास माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो इसका HCF जो होता है ना, ये जो लास्ट पे आपने जिस नंबर के साथ इसको डिवाइड किया होता है एक्सप्रेशन को, वही इसका HCF कहलाता है। तो इसका जो HCF है वो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2। इसको बिल्कुल इस तरह से लिख दें तब भी ठीक है, और अगर इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहिए कि इसको यूँ लिख दें, 2 कॉमन निकालें तो यहाँ रह जाएगा x² प्लस 1। तो ये इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन बनता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कैलकुलेट हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और लास्ट पार्ट में मेरे पास 3 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उसको हमने डिवीजन मेथड से जब कैलकुलेट करना है। जब 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं ना, अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 4 है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी एक तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि ये पार्ट भी, इसमें भी सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर 2x³ है, यहाँ मेरे पास सवाल में मैंने लिखा है माइनस का 4x², माइनस का 4 नहीं है, एक तो ये प्लस का 4x² है, और ये प्लस का 6 नहीं है, इसको भी दुरुस्त कर लें अपनी बुक में, कुछ बुक्स में ऑलरेडी जो नहीं आई हुई है उनमें, ठीक है, कि माइनस का 16x है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन मेरे पास है वो x³, और ये 2x नहीं है, ये भी याद रख लें, ये 4x आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा वाला एक्सप्रेशन जो है वो 3x² माइनस 6x, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो तरीका ये है कि पहले सबसे पहले हम 2 को जो है वो डिवाइड करेंगे, तो पहले वाले 2 ले लेते हैं हम, इसको उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2x³ प्लस 4x² माइनस का 16x। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा जो दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके साथ, जो कि x³ माइनस का 4x है, x³ माइनस का 4x। अब इसको जो है ना सेम टर्म बनानी है, x³ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2x³ आ जाए तो सिंपल सी बात है वो 2 होगा, 2 को x³ से मल्टीप्लाई किया 2x³ आ गया, और 2 को जब आप माइनस के 4x से करेंगे तो बेटे माइनस का 8x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हम सम के साइन चेंज करके माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से देखें कि मेरे पास एक तो 4x² बचता है, और ये प्लस का मेरे पास 8 और वहाँ पर माइनस का 16 है, तो प्लस का 8x और माइनस का 16, तो टोटल मेरे पास ये माइनस का 8x रह जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, देखें यहाँ स्क्वायर वाली टर्म है, वहाँ क्यूब है, इसका मतलब आप इसको नीचे लेके आएंगे। तो पहले तो देखें कि इनमें से कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो हम कॉमन निकाल लें ताकि इसको सॉल्व करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आता है, एक 4, एक इन दोनों में से कॉमन अगर मैं निकालूँ, यहाँ रह जाएगा x² और यहाँ पर 2x रह जाएगा।
अब वो वाली टर्म को हम नीचे लेके आएंगे, उसको डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ, यानी कि यहाँ पर अब आप एक्स क्यूब माइनस का 4x है, इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा पहले चेक करेंगे कि ये जो कॉमन निकाला है, यहाँ पर तो 4 कॉमन है इस रिमाइंडर में, क्या ये 4 इसमें कॉमन आता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आता, इसका मतलब ये 4 इग्नोर हो जाएगा। तो जस्ट मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब बनाना है, सिंपल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स को बेटे माइनस के 2x से किया, तो यहाँ पर जो टर्म आ जाएगी वो मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है ना हम रिमाइंडर निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, तो ये जो है अब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस के 3x स्क्वायर से कैंसिल, क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पर बचता क्या है, एक तो 2x स्क्वायर बच गया और माइनस का 4x आ गया। क्या एक्स स्क्वायर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ सकता है स्क्वायर? तो बिल्कुल आ सकता है, वो हमारे पास प्लस का 2 है, तो प्लस के 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2 को जब आप माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4x, तो ये जो है मेरे पास अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिमाइंडर बेटे 0 दे देते हैं। जब ये एक दो पोलिनोमियल से डिवाइड हो गए और उसका रिमाइंडर लास्ट पे कहीं पे 0 मिल गया, तो उसके बाद जो ये जो आपके पास लास्ट पे जो डिवाइजर बचा है ना, उसको आपने अब कंसीडर करना है, और तीसरा वाला जो पोलिनोमियल है उसके साथ अब आपने डिवाइड करना शुरू कर देना है। ठीक है, अब तीसरा पोलिनोमियल मेरे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 6x। अब इसी तरह से 3x स्क्वायर माइनस का 6x, अब उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ? तो यहाँ पर आया वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब एक्स स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, वो 3 है। 3 को जब आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इनके टर्म्स के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से देखें कि ये जो टर्म है मेरे पास कैंसिल हो जाएगी, नेगेटिव से ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका भी रिमाइंडर यहाँ से 0 आ जाता है। इसका मतलब है यही वो नंबर है जिसका HCF जो है ना, इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो HCF है वो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, इनमें से अगर हम x को कॉमन निकालें तो यहाँ से अगर x कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा x माइनस 2 रह जाएगा, तो ये इसका HCF आएगा। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।